ये तो इससे नींद ही नहीं आती है। ये सच्चाई उसके अलावा हाई स्कूल में टूर पर ले जाने वाली उस मैडम को भी पता है। ये इतना पढ़ा है कि कौन है वहाँ पर, जरा यहाँ हो तो। जैसा आप कहो। हमारा इंट्रोडक्शन हम खुद कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। वैसे मैं गाँव जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो शायद हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। शायद किसी के पास काम धंधा नहीं होगा, नहीं उसने ही कहा होगा कि मन का प्यार और पेट की गंदगी सही समय पर बाहर कर देनी चाहिए। टाइम प्लीज। पापा, मैं एक बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। बकरियां पालने का सोच रहा हूँ। इतना ही नहीं, मुर्गियों के बारे में भी सोच रहा हूँ। सुअर के बारे में क्या ख्याल है? ये सब बेकार है, इससे अच्छा तो कुछ करो ही ना। मॉनिटर बहुत हो गया, चलो नारियल तोड़ते हैं। तुम फिर से आ गए? पापा, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं बिना कुछ किए यहीं पर रहना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद तुमने अगर इस जगह पर पैर रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मुझसे जो नहीं होने वाला है वही करने को बोलते हैं मुझे, एक ही बात बार बार करने बोलते हैं मुझे। उन्हें तो गुस्सा आते रहता है हमेशा, मगर इस बार तो डायरेक्ट कान के नीचे ही बजा दिया। इसी बात का दुख है, चाहे वो गांव हो या शहर, दोनों जगहों पर मेरे लायक कोई काम नहीं है। भैया क्या है ये भाई, तुम तो खड़े खड़े गिर रहे हो। भैया मालिक ने इसको देने के लिए बोला है, बोला जहाँ धूप रहेगा तो इसको पी लीजिएगा। भले उन्होंने मेरे लिए 2 नारियल भेजो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरे लिए मिर्ची भेजी हो। इसी तरह 2 लड़कियों ने मेरे लाइफ में एंट्री मारी थी। उसमें से पहली वाली ने कैसी एंट्री मारी थी बताऊं क्या? सपने में भी इतनी डेंजर? ये प्यार, ये प्रेम, ये सब डायलॉग सिनेमा के डायरेक्टर के काम आने वाली चीज है। ये पैसे देकर देखने वाली चीज नहीं, बिल देकर देखने वाली है। क्यों प्यार प्यार करके मरे जा रहे हो? मरहम भी नहीं लगा है और दिल का दर्द भी चला गया है, लेकिन प्यार में तड़पना भी एक अलग तरह का सुख है। अच्छा, ना बात हुई ना मुलाकात, फिर भी तुम उससे प्यार करने लगे? बिना बात किए तो बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, क्या प्यार नहीं हो सकता? ये सब तुम्हारी किस्मत में नहीं है। क्या मतलब? उसकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, उसकी शादी तय हो गई। टॉस कौन जीतता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैच कौन जीता है। ऐसा क्या? ये वो मैच है जो खत्म भी हो चुकी है, इसे दोबारा नहीं खेल सकते। देखिए, मैं चीटिंग करके भी कभी एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूँ, तो दिल देकर प्यार में कैसे फेल होऊंगा? कहाँ है मेरा मोबाइल? हाँ, मिल गया। कभी ना कभी शायद काम आ जाए, इसीलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अरे इसमें तो दोनों है, फ्रंट भी है और बैक में भी है। अरे भाई कैमरे की बात कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम है मित्रा। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं यहाँ कैसे आया आप यही सोच रहे हैं ना? जरूर बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ चलो। अरे अब जाकर हुआ। दर्शकों की तरह मैं भी मैच देखने गया था, किसी जरूरी कारणवश मुझे बैटिंग करनी पड़ गई। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो 30 सॉरी वो 30 मिनट्स। अब पीछे चलते हैं। हाथ हटाओ। सही समय पर पहुंच गया। यही मित्रा की किस्मत है, सिग्नल मिल रहा है, पर्स खाली कर लेता हूँ। बाथरूम से लौटने से पहले मुझे जल्दी रूम खाली कर देना चाहिए, यही इसका समाधान है। वो आ गया, कुंडी में लगा देता हूँ। बोला ना थोड़ा समय दो, मैं यही हूँ, तुम्हें बताता हूँ। फोन आ रहा है और शायद मेरे दोस्त होंगे। हेलो
कहाँ हो तुम लोग भाइयों? क्या है? अरे मैं तेरे को बोला था ना उसको पकड़ के लेके आने का पुलिस थाने में। हेलो सुबह की मेरी बात हेलो स्नेहा। स्नेहा कल मेरे घर में चोरी हो गई यार। पुलिस वाले की मुझे ठीक से पता नहीं है। तेरा आई कार्ड मिल रहा है ना, एक मिनट। आधार कार्ड मिल रहा है, क्या करेगा तू? पुलिस आ गई है, बाद में फोन करती हूँ। मानता नहीं किसी बात को। जिस वक्त तुम हाथ में चप्पल लिए चल रही थी तब तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो एक्सक्यूज मी। आप कौन है जी? इस तरह अचानक मेरे सामने आ गई हो। मैं तुम्हारे घर गई थी तो पता चला तुम यहाँ हो। ओह, डरो मत, ये चप्पल मारने के लिए नहीं लाई हूँ। तो अगर फिर? ऐसी नौबत आई तो अपने हाथ से ही ओ मारूंगी। अच्छा। फिर तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, सच में। मतलब तुम मेरी सहेली को लाइन नहीं मार रहे थे? ओह अच्छा, तो ये केस है। तो तुम्हारी सहेली कोई सफेद सोना है जो हमेशा चमकती रहती है? तो इसलिए तुम उस पे नजर लगाए हो? देखो, तुम उसके पीछे मत पड़ो, उससे मैं बचा सकती हूँ। तुम मेरे चक्कर में ना पड़ो तो बेहतर है। मुझे पता है किसिंग कैसे करना है। इन सब फालतू बातों में टाइम बर्बाद के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये आखिरी वार्निंग है, सुधर जाओ। क्या रे, क्या कर लोगी? हाँ हाँ, उठवा लूंगी। उठवा लोगी मुझे? उठाने के लिए मैं कोई नंगा I mean, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। आप प्लीज जाइए ना सर। यहाँ कोई IPL मैच चल रहा है क्या? जाइए जाइए। देखो, तुम मेरी सहेली से प्यार करते हो, ये मुझे पसंद नहीं। देखो, मैं भगवान से मन्नत मांग रहा हूँ, तो बीच में पुजारी से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? ए, नमाज करने के नाम पे तुम पूरी मस्जिद अपने ऊपर लेकर घूम रहे हो। वो तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली। शी इज एंगेज्ड। नो प्रॉब्लम। इस देश में लड़कियों की संख्या वैसे भी कम है। भरोसा नहीं है तो तुम दूसरे लड़कों से ही पूछ लो। दो लड़कों का एक ही लड़की को पसंद करना और दो लड़कियों का एक ही लड़के को पसंद करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत हो गई तुम्हारी बेकार की बातें। अब तुम मेरी सहेली के चक्कर में नहीं रहोगे, बस। आज तो देख सकता हूँ ना। इतना संभल कर चलने के लिए क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मी जी आइए, भाग्य लक्ष्मी जी आइए, मेरे घर में आइए। हे देवी माँ, मेरे काम अच्छे से चले। सभी देवताओं को पूजना चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ये प्याज, ये तो बहुत महंगा है। अच्छा मिर्ची, पीछे रखूंगा तो जलन होगी, आगे रख लेता हूँ। सही रहेगा। Am I right? Am I right? घर में है एक चिन्ना, लेकर जा रहा हूँ भैया। वो ये सब हॉलमार्क वाला है। पैसे पैसे पैसे, 100 के, 1000 के, 500 के, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे गांधी जी हमेशा हंसते दिखाई देते हैं। एक 500 का नोट यहाँ पर रख देता हूँ, सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन देने के लिए। सही रहेगा। और कुछ नहीं है, आज का खेल खत्म, नाटक बंद। झूमते हुए खुशी मिली है मुझे, है। आओ खुशी में नाचे, आओ। लगता है कोई आ रहा है, उसकी नजरों में आने से पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। कहाँ जा रही हो? सागर। तो गाड़ी MH04 है। अब पता चला ना कि मैं कहाँ पर हूँ। कुछ पता चला? थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दीजिएगा। सॉरी। और उसमें थोड़ी शक्कर भी डाल दे। शक्कर क्यों? पॉइजन ही डाल के लाती हूँ। अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना तो वो भी एक दिन पक्का भूल जाएगी। भाई, दारू हम पीते हैं, वो कैसे भूल जाए? पी पी के तुम्हारी शक्ल गेंडे जैसी हो गई है। तुम्हारी शक्ल भी हमसे कम नहीं लग रही। सेवा पूरी हो गई? ऐसे ही करती रहो। वैसे जब हम तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम बातें किससे कर रही थी फोन पे? कब बात की? थोड़ा याद करने की कोशिश करो। जरा फिर से याद करो ना। दुकान वाली से वसूली कर लिए ना? कब?
घर के अंदर दाहिना पैर पहले रखो। भाग्यवान हूँ मैं। अरे इसी को शुभ शगुन कहते हैं। ओ गोविंदा, पहले अपना काम करते हैं चल के, बाद में सब देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। पता नहीं रो रहा है, हमें बच्चों को देखने के लिए अंदर चप्पल पहन कर जाओगे क्या? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं? मंजुनाथ, अच्छा पुलिस आ गई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। आइए सर। हाँ चलो चलो। थोड़ी देर पहले क्या पूछ रहे थे? वही तुम्हारी जिस फ्रेंड ने कार दिया वो करती क्या है? लव। काम पूछ रहा हो तो लव के बारे में बोल रही हो। यौवन इन्वेस्ट करना हो तो बताओ, नंबर देती हूँ। जहाँ कॉइन की जरूरत होती है वहाँ नोटों की बरसात नहीं की जाती। मैंने जोक किया था। शीला बहुत अच्छी लड़की है, वो अभी तक किसी चीज में फेल नहीं हुई है। हेलो शीला, जल्दी आओ, अंदर आने का टाइम नहीं है। इट्स ओके, आ जाओ। जरा संभाल कर, कुत्ते वगैरह होंगे। मुझे तो कोई डर नहीं है, पर अगर गलती से तुम्हें काट लिया फिर तो गारंटी पेट में इंजेक्शन लेना होगा, और डॉक्टर तुम्हारा पेट देखकर अपनी आंखें सेक लेगा। कहाँ जा रही है? हाँ, सागर। ओ टूर पे। यही है क्या वो? हाय। हाँ, ओके बाय, बाद में मिलती हूँ। संभाल के जाना, पहले से ही गाड़ी MH04 है। बाय बाय। हेलो नमस्ते। 5 मिनट आपके साथ बात कर सकती हूँ? मैं तो भी फ्री हूँ। 5 मिनट छोड़ो, 15 मिनट भी बात कर सकती हो, और मेरा इनकमिंग भी फ्री है। हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। आपको कार या बाइक चाहिए तो हम लोन दे सकते हैं। ये सब लेने का ख्याल तो कभी मेरे मन में आया ही नहीं। सर इंटरेस्ट कम है। मुझे भी लेने में कभी कभी बहुत इंटरेस्ट आता है। सर आप कहाँ हैं? हम आके एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोग मुझे तोप लेकर ढूंढ रहे हैं कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। पहले मुझे उन्हें मिलने दो और सब समाधान करने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू, सर। हेलो हेलो हेलो। ओहो, गरीबों का कितना खर्चा हो गया है, उसके बारे में पूछना था। हमें तो लगा था कुछ नहीं मिलेगा। सर कल रात हमारे घर पर चोरी हुई है। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे मंजुनाथ, वो घर में लूट की बात कर रही है, उसकी इज्जत की बात नहीं। ओ, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा क्यों? केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। क्या? ये क्या उम्र बताई आपने अपनी? ओहो मंजुनाथ, तुम चोर को ढूंढने आए हो या मैडम के लिए वो ढूंढने आए हो? पहले ये बताओ मुझे। हाँ, अरे वो सब छोड़ो। मैडम थोड़ा सा दिखाओगी? मतलब घर दिखाओगी? ये बताओ, ये लूट हुई तुम्हें कैसे पता चला? आज सुबह जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने मेरी फ्रेंड स्नेहा को कॉल किया था। हेलो स्नेहा। हाँ बोलो। ओ अच्छा, तुम यही हो? अंदर आओ, चाय पीकर चले जाना। मैं जब चाबी देने गई तो मेन दरवाजा ओपन था, तब मुझे पता चला। तुम्हारे पास ये पुराने लव सॉन्ग्स की ही कैसेट है तो क्या करे? कितनी बोरिंग है, चढ़नी भी बोरिंग कर दी। हाँ, आजकल ना तो हर साल बारिश होती है ना हर बार सक्सेस होता है। तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे छोटी लव स्टोरी है, आपके सामने पेश है। कॉलेज में हम स्लीपर कोच के स्टूडेंट थे, मतलब लास्ट बेंच स्टूडेंट। पढ़ाई के लिए हमने एक रूम भाड़े पर लिया हुआ था। अब रूम है तो उसका एक मालिक तो होगा ही, मालिक है तो उसकी एक बेटी भी हो ही सकती है ना। आई लव यू। हाँ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम अभी भी छोटी हो। हाँ? जाओ अंदर। किसने कहा? मैं पिछले हफ्ते बड़ी हो चुकी हूँ। यकीन करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। जब फल पक जाता है तो उसे खाने वालों की कमी नहीं होती। इतनी छोटी सी और मुझे प्रवचन दे रही है। जवान हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे मुझे, और तभी से ही उसने आम खाने शुरू कर दिए। जो डायलॉग उसने मारे थे उसे समझते समझते मुझे 3 महीने हो चुके थे। मुझे दाढ़ी मूछ आ गई है, मैं मर्द हूँ या नहीं, उसकी ये बात मुझे खाए जा रही थी। इसीलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने ये क्या भाई, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आए हो क्या? जो भी हो। पेट खराब है क्या? थोड़ा कम खाना चाहिए था ना। बहुत ज्यादा खा लिया है इसलिए ऐसा हुआ है। आई लव यू। ओहो, अगर 3 महीने पहले ये कह दिया होता तो हमारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हाथ ही लगती। क्या मतलब? ये साइट तुम्हें पसंद आ गई ये कहने में तुमने इतने दिन लगा दिए। जाओ जाओ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं। तुम तो बड़े हो गए हो लेकिन बुद्धि बड़ी नहीं हुई। 3 महीने? हाँ। क्या कभी तुमने बिना बारिश के फसल उगाई है? सुन लो, ये वेंकटेश भगवान बचाइए। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो।
मुझे छोड़ो छोड़ो, प्लीज 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 छोड़ दो ना, प्लीज। तुमको मुझे 5 रुपए ही देने हैं ना, छोड़ो मुझे। मैं तो लोगों का भला करने गया था, मैं ही भीगी बिल्ली बनकर वापस आ गया। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अभी भी वर्जिन बैचलर हूँ। बस मेरे दिमाग में थोड़ा सा डर है, लेकिन मेरा यौवन मुझे तो डाउट है। देख लो भाई, इन लड़कियों को भले ही सर्दी हो या ना हो, लेकिन डाउट हमेशा बहता ही रहता है, जिसको क्लीन करते करते हम जैसे लोग, हम लोगों की जिंदगी चली जाती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इन चीजों में मजा आता है? ये सब किसने सिखाया तुम्हें? कुछ बताया नहीं? जब फल पक जाता है तो उसे खाने वालों की कमी नहीं होती। इतनी छोटी सी और मुझे प्रवचन दे रही है। जवान हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे मुझे, और तभी से ही उसने आम खाने शुरू कर दिए। जो डायलॉग उसने मारे थे उसे समझते समझते मुझे 3 महीने हो चुके थे। मुझे दाढ़ी मूछ आ गई है, मैं मर्द हूँ या नहीं, उसकी ये बात मुझे खाए जा रही थी। इसीलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने ये क्या भाई, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आया हूँ क्या? जो भी हो। पेट खराब है क्या? थोड़ा कम खाना चाहिए था ना। बहुत ज्यादा खा लिया है इसलिए ऐसा हुआ है। आई लव यू। ओहो, अगर 3 महीने पहले ये कह दिया होता तो हमारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हाथ ही लगती। क्या मतलब? ये साइट तुम्हें पसंद आ गई ये कहने में तुमने इतने दिन लगा दिए। जाओ जाओ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं। तुम तो बड़े हो गए हो लेकिन बुद्धि बड़ी नहीं हुई। 3 महीने? क्या कभी तुमने बिना बारिश के फसल उगाई है? सुन लो, हे वेंकटेश भगवान बचाइए। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो छोड़ो, प्लीज 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 छोड़ दो ना, प्लीज। तुमको मुझे 5 रुपए ही देने हैं ना, छोड़ो मुझे। मैं तो लोगों का भला करने गया था, मैं ही भीगी बिल्ली बनकर वापस आ गया। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अभी भी वर्जिन बैचलर हूँ। बस मेरे दिमाग में थोड़ा सा डर है, लेकिन मेरा यौवन मुझे तो डाउट है। देख लो भाई, इन लड़कियों को भले ही सर्दी हो या ना हो, लेकिन डाउट हमेशा बहता ही रहता है, जिसको क्लीन करते करते हम जैसे लोग, हम लोगों की जिंदगी चली जाती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इन चीजों में मजा आता है? ये सब किसने सिखाया तुम्हें? कुछ बताया नहीं? शायद वो भ्रम था, ये क्या पता क्या था। मेरी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। अबे जा रहे अपने बाप से सीख के आ। मास्टर जी, मेरी कल ही शादी हुई है और पता नहीं आज मैं क्यों आया। प्रेम, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मास्टर जी, क्या आप मुझे बीड़ी पीना सिखा देंगे? क्या कहा बदतमीज? तब जो मास्टर जी ने मेरे कान के नीचे लगाई थी, तब से मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। क्यों, डर गए थे? मैं उससे प्यार करता था। जब मैं हाई स्कूल में था, एक लड़की मेरे दिल में बस चुकी थी। मेरा वो प्यार बिल्कुल पवित्र था। उसको टच करूं, उसको किस करूं, ऐसा कोई भी ख्याल मेरे मन में नहीं था। ऐसा प्यार था मेरा। वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो अपने मस्तक पर कुमकुम लगाती थी, लहंगा पहने हुए, कान में सुंदर झुमके लगाए। उसके हाथों में हरी भरी चूड़ियां थी, देखते ही दिल में उतर जाए वैसी लड़की थी वो। नाम था उसका कमला। ए भाई, ये प्यार कैसे लिखते हैं रे? आधा चंद प के ऊपर लगाना चाहिए या य के ऊपर लगाना चाहिए? अब हिंदी में कैसे लिखते हैं मेरे को नहीं बता रहे, इंग्लिश में चाहिए तो बोल। ठीक है। हाँ तो लिख, FRPP लिखकर उसके बगल में T लिख दो, बस इतना ही करना है यार। अबे जल्दी लिखना, उसके आने का टाइम हो गया है। मैं चलती हूँ यार, बाय। अर्जेंट है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। भागो रे भागो, पहले मना किया था, अब पीछे पड़ गए ना ये लोग। शायद मैंने तुम्हें होमवर्क पूरा करने के लिए कहा था ना? जा रही हो? जाओ जाओ। कल तुम्हारे घर के सामने मैंने तुम्हारे नाम से बवाल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं। ए तू चल अभी। कमला। आंटी, आंटी कल रात होली जलानी है, उसके लिए थोड़ी लकड़ियाँ चाहिए। तैयार हो ना? 1 2 3 जानते हो ना हम सागर की तरफ क्यों जा रहे हैं? नमक तुम्हारे मुंह में भर चुका है और टेस्ट मुझसे पूछ रही हो क्यों जा रहे हैं, बताओ।
मेरी सहेली की शादी जिससे होने वाली है उससे मिलवाने के लिए। नॉट इंटरेस्टेड। शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जर्नी बोरिंग हो जाती, इसलिए तुम्हें साथ ले आई और शादी का मैटर भी क्लियर हो जाएगा। तुम एक ही तीर से दो निशाने लगा रही हो। ठीक है, तुम्हारे दिल में एम्बुलेंस, अपने बच्चों से बात कर लो जरा। हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? MS-04, पीछे पीछे एम्बुलेंस भी आ रही है। मेरी बात सुनो, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन करना। हाँ हाँ। ओहो, ये क्या चुभ रहा है? अरे ओह, लगता है तुम पुराने पिक्चर देखकर बिगड़े हो और उनके गाने सुनकर भी। तब भी और अब भी मंदिर में उन्हें गाते हुए देखा है और उन्हें घर के छत पर गाते हुए भी देखा है मैंने, मगर मैं कभी जूम करके नहीं देख पाया। वैसा करने में थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी? नहीं, लेकिन तुमने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा नाम है स्नेहा। मैं ओशो को मानने वाली हूँ। कभी कभी एक कैटेगरी वाली फिल्में देखती हूँ, तो कभी अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए हिंदी किताबें पढ़ती हूँ। अपने एरिया के लड़कों को हैंडराइटिंग से पहचान लेती हूँ, क्योंकि सबने मुझे लव लेटर लिखा है। मैं कई लोगों से मिल भी चुकी हूँ। बस ऐसी ही लड़की हूँ मैं। तुम्हें कौन सा गाना पसंद है बताओ। मिस नेहा, बिना कोई डिमांड किए तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे का मैं दीवाना हो चुका हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है। मेरे पास है ही क्या, एक सूटकेस और 3 जोड़ी कपड़े, लोगों का प्यार और एक प्यार भरा दिल। कहना क्या एक चाहते बार आई लव यू बोल दो बस। यही बात सुनने के लिए मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। हो? मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे मैं पूजा करने आऊंगी। ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಭಾರಿಣಿ ಹಸಬಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿದರೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆ ನಡೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ದುಂಡು ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ। स्टॉप डायलॉग। मिस नेहा जी, वो क्या है कि तुम पर ये कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैरेक्टर नहीं। उसकी चटाई उसकी तरह है और उसका मन तुम्हारी तरह। मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं नेहा जी। अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होने वाला। क्योंकि दारू पीने के बाद आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी मैंने पी रखी है। देखिए मुझे हंसी आ रही है। आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी ब्यूटी, मैं तुम्हारा देवदास हूँ। शक्ल देखिए अपनी, सूअर की तरह दिखते हो बिल्कुल। आए बड़े नेहा जी से प्यार करता हूँ। बोली? लेकिन ऐसे काम के बारे में बताऊँ तो हमारे राज की जनता कैसी है? कोई अशांति या कोई अत्याचार? नहीं गुरुजी, लेकिन यहाँ ही एक औरत की तकलीफें देखी नहीं जा रही हैं। उसकी क्या तकलीफ है बताओ। वो एक जवान लड़की है, उसका पति बुढ़ा हो चुका है। ऐसे में उस लड़की को कोई सुख नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए वो किसी गैर मर्द से संबंध बना चुकी है। ये अन्याय है, उसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए उसे। ठाकुर साहब, अगर कोई भूख से मर रहा हो तब चोरी की रोटी खा लेना गलत है क्या? नहीं। अगर ऐसा है तो उस लड़की ने जो किया वो गलत कैसे है? देखो, ऐसा है तो उसके पति को दंड मिलना ही चाहिए, और वो जिसे पसंद करती है उस लड़के से उसकी शादी करा देनी चाहिए। ठाकुर साहब, ऐसा है तो उसे क्या सजा देना चाहेंगे? अगर इस समय वो बूढ़ा मेरे हाथ लग जाए तो इसी हथियार से उस बुढ़े का मैं गला काट दूंगा। यही मेरा दंड होगा। ठाकुर साहब, यही आपकी आखिरी इच्छा है? हाँ। तो ले। ओके ना मैडम? ओहो, अब मैं समझ गया पूरी बात। राजा और उसका पति अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे थे और उसी में वो गिर गए। ऐसा है तो तुमने तो सबको बेवकूफ बनाया। नहीं नहीं, मैंने जो ड्रामा किया वो इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी होता है। वाह, सुपर। और तुम्हारे माँ पापा? वो बहुत ही अच्छे हैं, स्वर्ग में होंगे जरूर। आई एम सॉरी, उनके साथ क्या हुआ पूछ सकता हूँ? मेरी लाइफ द्रौपदी की साड़ी की तरह है, उतारने की कोशिश मत करो, दुशासन बन जाओगे। मैं नहीं उतारूंगा सारी। वक्त आने पर तुम्हें उतार दोगी। हाँ? वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? सिर्फ पापा है, अभी वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और कौन कौन रहता है? और कोई नहीं है, तुम दोनों हो ना? अरे नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि जब चोरी हुई तब आप क्या कर रही थी? ओहो, चोरी कब हुई है मुझे कैसे पता होगा? ओहो, अगर पता होता तो? ओ मंजुनाथ, बेवजह इतना कंफ्यूज मत करो। तुम्हारा पूछने का मतलब यह है कि मैडम के पापा के मर जाने के बाद? हाँ? ओहो, ये सोच रहा है कि अगर तुम्हारे पापा की मौत हो गई होती तो चोर को उनकी लड़की और मिट्टी के अलावा और क्या मिलता, यही कहना चाहता है। बस इसी बात को घुमा फिरा कर बोल रहा है। ओहो, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? इस बात में तुम भी मेरे पार्टनर हो, यही कहना चाहते हो ना? मैं भी वही कहना चाहता था और तुम भी वही कह रहे हो। पहले तो हमें ऐसा ही लगा, फिर हमने जो देखा। प्लीज, मेरे घर पर चोरी हुई है और तुम लोग यहाँ कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख रहे हो। हेलो,
थोड़ा सीरियस होकर कुछ करोगे? जरूर। तुम्हारे घर में टॉयलेट किधर है ये बताओगी जरा। यही सुनना बाकी। इसे किसी ने बताया था ज्यादा तीखा मत खाना, नहीं तो इसको गुस्सा आ जाएगा। यही कारण है कि इसने ज्यादा मीठा खाया और शुगर बढ़ गया। क्या कहा? सीरियस होकर आप लोग कुछ तो करेंगे। हाँ? अरे आप लोग चोर का पता तो लगाएंगे। चले। ये ठीक है, लड़कियां तो ठीक है। किसी भी बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। ये क्या हुआ? इंजन सीज हो गया क्या? पेट्रोल खत्म हो गया ना? इसे भी अभी खत्म होना था। ये उधर देख, फोन करके पूछो उससे कहाँ तक पहुँचा वो। बॉस आपने जैसा कहा था वैसा ही एम्बुलेंस हमारे सामने से गुजरी है। ये बुल्ला, मैंने जैसे बताया था उसके अनुसार एम्बुलेंस को वहाँ से तुम्हारे पास तक पहुँचने में 40 मिनट लगे हैं। तो तुम भी मेरे पास ही कहीं हो। हेलो, याद रखना वो पैसे देगी। ठीक है सर। ये लो। भूख लग रही है। खाना खाकर चलते हैं ना? ये रोड जो है ना, क्रॉस करेंगे तो वहाँ एक ढाबा है। पार्सल लेकर आऊँ क्या? ये बताओ, तुम क्या खाओगे? वेज। नॉन वेज खाओगी तो IQ कम हो जाता है। गधा भी तो वेजिटेरियन है ना? प्याज का लालिमा लहसुन में चला गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए एक चिकन बिरयानी पार्सल। यहीं कहीं पेड़ के नीचे बैठ के खा लूंगी। ठीक है। जल्दी आना। ठीक है। खाओ खाओ, चोर को तो ढूंढोगे नहीं, मगर खाने का काम अच्छे से करोगे। अच्छा, कुछ भी खाना बहुत जबरदस्त बनाती है बच्ची। अगर हमारे साहब को पता होता तो बड़ा सा बर्तन लेकर पहुंच जाते लगता है। खाओ टेस्टी खाना। तुम क्या कहना चाहते हो? रोज इस घर में चोरी हो? अरे गोविंदा, ये जगह ढूंढ करने की नहीं है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन खाना बहुत मजे लेकर खाते हो तुम। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। खाना तो बहुत अच्छा बना है। मेरे यहाँ लोग आते किस काम से हैं और करने क्या लगते हैं? बस थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है। क्या कहा? मेरी बातों से? नहीं, सांभर में। इन्हें आगे से शक्कर की प्रॉब्लम है और ज्यादा तीखा खाया तो पीछे भी होने लगती है। गोविंदा, क्या चुप रहोगे तुम? खाना कितना गरम है, एकदम इनकी तरह, एकदम आगे इनकी जो तरह बात मजा आ है, गया आप खाते लोग हमें बोलिए। मैं कह रहा था खाने से हमारा पेट भर गया और खुशबू से हमारा पूरा मन भर गया है और कुछ नहीं। अच्छा। सर, देखने में आप बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह हो। पान मंगवा दूं अरे सर? नहीं देवी जी, तुम्हारी बातों में जो चूना है मौज उतना ही करो काफी भाई। है। अब आए रास्ते पर। देखो सिस्टर, इंक्वायरी करके हम पता लगाएंगे चोर कौन था। अभी हम चलते हैं। और अगर तुम्हें किसी पर भी डाउट हो तो हमें फोन करना, हम आ जाएंगे। हमारा नंबर पता है ना, 100। गोविंदा, एक हफ्ते में तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। हाँ, यहाँ आकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। चाहिए। हाँ। अगले वाले बिरयानी खाओगे? तुम हमारा दिमाग खाती हो और हम बिरयानी भी ना खाएं। सत्य हरिश्चंद्र यहाँ आकर मुझे नहीं देख रहे हैं, इसीलिए झूठ बोल दिया बस। खिलाओगी तो नहीं खाऊंगा क्या? ये लो। थैंक यू। जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पैरों में बेड़ियां पड़ जाए। तुम प्याज और लहसुन खाती हो ना? क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसे ही पूछ लिया। ये लो। नहीं भाई, क्या वो? शादी होने तक मैं लहसुन नहीं खाऊंगा, ऐसा व्रत रखा हूँ। ओहो, तुम ऐसा भी करते हो? ठीक है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? गांव के लोगों पर चिल्लाते हैं। क्या मतलब? पंचायत के सरपंच है जी। ओह, तुम्हारी मम्मी? जैसे लोग सालों भर फिल्म देखने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही वो भी 23 सालों तक अपना संसार चलाते हुए स्वर्ग में शिफ्ट हो गई। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी नहीं की? बच्चा जानवर पैदा करने से अच्छा है बांझ बनकर ही जिए। क्या मतलब? एडवर्टाइजिंग करके जो खुश है उसको अगर सीरियल करने को कहोगी तो कैसे होगा? ओहो, ठीक है। तुम दिखने में किसकी तरह हो? पता नहीं, मेरे घर में जो काम करती है उसका बेटा बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखता है। सर, यहाँ से कोई लड़का गया क्या? पता नहीं भाई। अबे हमसे क्या पूछता है? चलो साइड देखते हैं हम लोग। चलो। रुकने के लिए क्यों बोला? आ गए पूछने के लिए। ये बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्या कहा? तुम्हारी तरफ दिखाते कुछ और है, खिलते कुछ और है। नहीं, तुम एक मास्टरपीस की तरह हो। गेस नहीं कर पा रही। कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक्स। बी। क्या? यही तो मुझे पसंद नहीं है। क्या है वो? वही जो तुम उसे ऐसे घूर रहे थे, यकीन नहीं कर सकती। नहीं जी, रहने दो।
मैं जो भी पढ़ा वो अपने लिए पढ़ा, किसी नौटंकीबाज से अपनी बड़प्पन बताने के लिए नहीं। लड़कियों को घूर कर देखना गलत नहीं है, गलत नजरों से देखना है। जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? मुझे पसंद नहीं है। तो तुमने इतनी पढ़ाई क्यों की? ताकि कल मैं अपने बच्चों की पढ़ाई ले सकूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम जिसको देखने जा रहे हैं वो मेंढक तुम्हें कहाँ से मिला? What do you mean? He's foreign return. पापा इंडियन, माँ फॉरेन। ओह, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा जॉब भी करता है, दिखने में भी अच्छा खासा है, गोरा चिट्टा लंबा। गोरा होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। हट्टा कट्टा दिखने वाला भी कोई सोना नहीं होता। I like him. ऐसा है तो तुम उसे शादी कर लो। एक्ट करने वाला भले ही छोटा हो, लेकिन कहानी लिखने वाला बड़ा होता है। गोरी चमड़ी वाले को मिलने दो। पॉइंट। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। जब तुम खाना लेने गए थे तब उस फॉरेन वाले लड़के का फोन आया था। उसने क्या कहा ये बाद में बताऊंगी। हाँ, हे, वो देखो। हे! हे! लेट्स रन। हे, वहाँ देखो। ए मंजू, क्या कर रहा है तू वहाँ पर? ए मंजू, चलो वहाँ चलते हैं। ये हमारी बात नहीं सुनेगा। मुझे पता था यार, ये ऐसे ही करेगा। मतलब वो दोनों लड़के इस कार के आसपास ही हैं। हरामखोर, मेरे दोनों चेले कहाँ गए? रुक जाओ वहीं पर। देखो, मैं जिस कार की डिग्गी में हूँ उस कार के अंदर दो लड़के डब्बा डब्बा चिल्ला रहे हैं। ओ अच्छा बॉस, जल्दी आओ। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या हुआ बताओ। क्या नाम है? मंजू। तुम्हारा नहीं, उस लड़की का। जानवी। उसने मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उसको साबित करके दिखाना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, और अगर कहानी सुनने के बाद तुम्हें लगा कि मरना है तो मर जाओ। तुम्हारे तरह ही मेरे एक दोस्त ने प्यार में असफलता से नाराज होकर फांसी ले ली थी, और छोटी उम्र में ही अपने नाम का कब्र बनवा दिया था उसने। मिट्टी का फूल नहीं मगर शमशान बन गया। प्यार में धोखा देने वाले कहाँ मिलेंगे? सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद सोचना कि तुम्हें मरना है कि जीना है। मेरे दोस्त ने भी प्यार में फेल होकर फांसी लगा ली और छोटी उम्र में ही अपने नाम का कब्र बनवा दिया। वो मिट्टी का फूल तो नहीं बन पाया मगर शमशान जरूर बन गया। प्यार में धोखा देने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? सर, ये सब भी प्यार में पागल ही थे। उसने जो कहा वो सही था या गलत ये पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी ही बातें करेंगे। पता है, किसी को जान से प्यार करता हूँ इसका मतलब जान देना नहीं होता है। प्यार का असली मतलब होता है एक दूसरे का जान बन जाना। मुझे पता है हजारों तरह के डर होते हैं, मगर तुम्हें जीने में डर लग रहा है। एक मिनट, वहाँ माँ तुम्हारी राह देख रही होगी कि बेटा घर आएगा तो उसे खाने में क्या खिलाऊंगी मैं। उस बेचारी माँ को क्या पता कि उसका प्यारा बेटा आज जान देने जा रहा है। तुम्हारी माँ है लाइन पर, बात कर लो। हेलो, कहाँ हो बेटा? घर आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया। ठीक है माँ, आता हूँ मैं। थैंक यू बॉस। इट्स ओके। मुझे लगता है ऐसे वक्त में हम लड़कों को थोड़ा हार्ड बनना चाहिए। तुम्हारे फ्रेंड की स्टोरी सच है क्या? मेरी ये कहानी एक कट्टरपंथी का झूठा सपना था। कुछ भी कहो, हम जैसे लड़कों को तुम जैसी लड़कियों का हाथ छोड़ देने का एक लंबा इतिहास है। बॉस का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? लगता है कोई बहुत भला आदमी है, हमें आगे तक छोड़ देगा। हमें देखकर रुका मतलब छोड़ेगा। हाँ अरे बॉस। ओके बॉस, ओके बॉस। ये देवी बहुत ताकतवर है। मन में जो भी हो मांग लो, सब मिल जाता है। क्या मेरा प्यार मिलेगा? अगर प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगा। देवी के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर लो और मांग लो। तो ऐसी बात है। मांग के देखो, मांगने में कोई पैसा नहीं लगता। करके देखो, सच्चे मन से ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। तो प्यार और लड़की क्या चीज है? अगर ऐसी बात है तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है। प्रेम।
ये क्या बात है भाई, बीच रास्ते में तुमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, हैं? ऐसे रास्ते को क्यों घूर रही हो तुम? ऐसे अगर तुम रास्ते को घूरती रहोगी ना तो रास्ते को भी तुमसे प्यार हो जाएगा और ये मुझे नहीं चलेगा। बाय द वे, रास्तों से कौन प्यार करता है? अरे तुम रो रही हो? ओरिजिनल आंसू, वो भी लड़की की आंखों में। आई एम सॉरी, क्या हुआ? यहाँ मेरे पापा पड़े हुए थे और यहाँ मेरी माँ पड़ी हुई थी। एक ट्रक की टक्कर से उनकी जान चली गई। पापा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे थे और मैं रोड में ही चली गई। ये सब देखने के लिए मैं अकेली बच गई। अपने आंसू पोंछ लो। देखो, रोना बंद करो। इन आंखों का पानी तभी बाहर आता है जब दिल में कोई दुख होता है। इसे रोका नहीं जा सकता। आगे की पढ़ाई के लिए मैं बैंगलोर आ गई, रिश्तेदार के घर पर। वो भी मेरे पापा की तरह थे, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं देखा। वो चाहते थे कि मैं उनकी दूसरी वाइफ बन जाऊं, जो कि बहुत ही मुश्किल था। ड्रामा पापा के जाने के बाद हुआ। सॉरी। कोई बात नहीं। इस अनाथ को प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने अपनी कहानी कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन यहाँ जितने पेड़ हैं उनको मेरी कहानी पता है। मैं बचपन में भी ऐसी ही थी। मुझे जब भी रोना आता मैं अपना मन हल्का करने के लिए यहीं आती थी। ये जगह मेरे लिए काउंसलिंग सेंटर की तरह है। वहां देखो, वहां मेरे मम्मी पापा की समाधि है। पहले ये सारी जमीन हमारी हुआ करती थी, लेकिन अब सब डूब गया। मैं हर साल यहाँ आती हूँ। आज उनका श्राद्ध है, लेकिन समाधि के पास नहीं जा पाती। ज्यादा गहरा है? लेकिन दलदल है। चलो चलते हैं। नहीं, मैंने कई नदियों की मछलियां खाई हैं। चलो यहाँ भी थोड़ी खा लेते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, कम ऑन। तालाब में उतनी बड़ी मछलियां नहीं होती। चलो चलते हैं। कम से कम इस पानी में तो अपने आंसू गिरने मत दो, वरना ये पानी भी समुद्र के पानी की तरह नमकीन हो जाएगा। हे मिस्टर मास्टरपीस, थैंक यू यार। यो वेलकम मिस नेहा। मिस नेहा जी, इंसानों का जन्म कब सार्थक होता है पता है? जब उसकी मौत के बाद कोई उसके लिए आंसू बहाने वाला होता है, तब। हे मिस्टर मास्टरपीस, हाँ। उस फॉरेन वाले लड़के ने मेरे दोस्त को मना कर दिया। ओ अच्छा। ब्रिज पर से सीधा घी की कढ़ाई में गिर गया क्या? ऐसी बात नहीं है,
मैच जब हाथ से निकलने वाली थी उसी वक्त पे बारिश हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे। ये फॉरेन के लड़के ऐसे होते हैं जी। मुझे पता है ना, वो रेगुलर भले ही अंडरवेयर नहीं बदलते होंगे, लेकिन डायपर की तरह अपना मन हमेशा बदलते रहते हैं। उसने रिजेक्ट क्यों किया पता है? कहानी तो बहुत अच्छी हो गई है जी। अभी तो रामायण भी शुरू नहीं हुई है, पहले ही कैसे कह सकते हैं कि सीता ही राम की पत्नी बनेगी? तुम्हें कैसे सब पता? मेरे फ्रेंड के दिल में एक छोटा सा होल है, उसके पास ज्यादा समय नहीं। एक छोटा सा होल है, उसके पास ज्यादा समय नहीं। ओ स्नेहा, तुम यहाँ हो? बैंगलोर से किसी प्रेम का फोन है, बात नहीं करोगी? प्रीति, प्रीति बच्चे के मन की तरह है। संगीत उसकी सांसें हैं, जीवन उसका आधार है। माँ की मरे कई साल हो चुके हैं, पापा की भी 1 साल पहले दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्नेहा प्रीति दोनों का दिल एक ही है, लेकिन उनके आशियाने अलग हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा दोनों अलग हैं। उन्हें उनकी जायदाद की रखवाली करनी थी। इस जर्नी में प्रेम स्नेहा के बहुत नजदीक आ गया। जो लड़का फांसी लगा रहा था उसने उसे बचा लिया। मुझे मम्मी पापा की समाधि के पास ले गया, जहाँ जाने से डरती थी। प्रेम जब मंदिर में गया था, स्नेहा की आंटी का बेटा वहाँ आया। चलो मेरे साथ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। छोड़ो उसे। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पिक्चर देखते हो। हाँ? सही समय पर एंट्री मारे हो। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, ऐसा पूरे गांव वाले बोलते हैं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर आंखों में क्या, मुंह में भी पानी आ जाएगा। छोड़ो मुझे। देखो बॉस, दिल पर मत लो। खलनायक हो तो मार खाना तो बनता ही है। हमारे बीच फाइटिंग ना हो, इसीलिए स्नेहा ने एक डायलॉग बोला था। Stop it! Both of you! बस बहुत हो गया। कहा नहीं है मेरे कोई नहीं है, हम बस फ्रेंड हैं और हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और तुम उसे मारने जा रहे थे। और तुम कौन हो तुम मेरे? Who are you man? Just a bloody friend. अभी अभी मिले हैं बस। सच है, यकीन मानो मैं इसे कल ही मिला हूँ। देखो बॉस, जैसे सर में शैम्पू और बॉडी में साबुन लगाते हैं, वैसे ही मेरे दिल में ये है। अब ये सब बताना जरूरी है क्या? तो नहीं बताऊंगा। देखो, गुस्से में आकर हम चाहे दीवारी क्यों ना खड़ी कर दे, लेकिन प्यार में इतनी शक्ति है कि वो ताजमहल में बदला जा सकता है। और उस दिन प्रेम ने स्नेहा को बचाया। स्नेहा ये कभी नहीं भूल सकती। मेरी बात सुनो, मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। चाइल्ड मैरिज क्राइम होता है। बहुत ज्यादा दर्द होता है। पेन किलर ले ले। दर्द जिस्म में नहीं, दिल में है, दिल में। प्रीति मरने वाली है ये जानकर भी वो उससे शादी करने को तैयार हो गया। यही बात स्नेहा के मन को छू जाती है।
प्रेम को वो चाहने लगी थी, ये बताने की हिम्मत नहीं थी। पहला सवाल आपके लिए 50 रुपए का। मैं तुम्हारा कौन हूँ? मैं हार गई, तुम ही बता दो। लाओ फिर 50 रुपए। तुम्हारा भाई तो नहीं हूँ और फ्रेंड तो यकीनन नहीं हूँ। अगर तुम्हारा लवर होता तो ये नाइट हमारी वेस्ट नहीं होती। मैं तुम्हारा एक सुंदर सपना हूँ और तुम आईने में दिखने वाली परछाई हो। इतना ही, बस सो जाओ। हाँ, किसे पता है। लाइट ऑफ मत करना। गुड नाइट। मेरी एक इच्छा है, फर्स्ट नाइट में लाइट ऑफ नहीं करूँ। क्या है? ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोला मैंने, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट शो की टिकट दे दूंगा, आ जाना, पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लाइट ऑन करनी है तो करो, वरना बंद कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ऐसी बात नहीं है, ये हम दोनों की पहली रात है ना, तो हम दोनों थिएटर के हॉल की तरह अंधेरे में क्यों बिता रहे हैं? मुझे बताओ, ये T20 का वक्त है या टेस्ट तो मैच क्या का? तुम इस रात को यादगार बनाना चाहते हो? ए, तुम्हारी और मेरी जोड़ी हरे कृष्णा की जोड़ी जैसी है, दोनों की परफेक्ट फीलिंग्स मैच होती है। ये मैंने नहीं, केबी वाले ने किया है। प्रीति बहुत ही सभ्य खानदान से है। हाँ, समझ गए ना तुम? तो क्या मैं असभ्य खानदान का बेटा हूँ? मैं भी एक अच्छी फैमिली का प्रोडक्ट हूँ। ए, मेरे घर में भी बीड़ी शराब में बहुत पैसे खर्च होते हैं। मतलब वही अगरबत्ती वगैरह। भक्ति ज्यादा होती है? नहीं, व्यापार ज्यादा होता है। हे, ये क्या, वो स्टैंड वहाँ क्यों लगा रही हो? बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हारा ना कोई जॉब है, ना कुछ काम करते हो, सीधा शादी करने के मूड में हो। परिवार कैसे चलाओगे? तुम जरा मातृभाषा में समझाओगी? जिंदगी जीने के लिए अपने पैर पे कब खड़े होगे ये पूछती हूँ। जन्म देने वाला बाप ही पैसा देता रहेगा। मतलब तुम अपने बाप के पैसे पे ऐश करोगे? मतलब है बाप के पैसे पर ऐश करना। देखो, दूसरे के पैसे पर लालच रखकर जीने वाले राजघराने के लड़कों से अच्छा अपने बाप के पैसे पर जीने वाले होते हैं। अच्छा, लेकिन मर्द मेहनत करे तो अच्छा है, औरत सेवा करे तो अच्छा। तुम्हें जरा भी अनुभव है और मुझे बताने चले हो? देखो, सीधी बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ सैलरी सर्टिफिकेट भी जरूरी है, तभी तो किसी मर्द को रिस्पेक्ट मिलती है। हम साहूकार हैं, गांव में हमारी बहुत जमीन जायदाद है, मस्ती से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा तो भी कम नहीं पड़ेगा, समझी? लोग ताना मारे या ना मारे, लेकिन एक बात कहूँ, बाप चाहे मुखिया ही क्यों ना हो, बेटे को मेहनत करनी ही चाहिए, तभी जाकर हीरोइन मिलेगी।